अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम पढ़ेंगे कुरान पाक के हैवी अल्फाज के कौन कौन से अल्फाज मोटे पढ़े जाते हैं। तो कुरान पाक के 7 अल्फाज ऐसे हैं जो हर हाल में मोटे पढ़े जाते हैं। हर हाल से मतलब है कि उन पे कोई भी हरकत आ जाए तो वो हैवी ही पढ़े जाएंगे, उनको हर हाल में हम हैवी पढ़ेंगे। तो वो कौन कौन से हैं, तो आपके 10 मिनट मुझे चाहिए होंगे, इंशाल्लाह आपको वो सारे अल्फाज आपके सामने आ जाएंगे। ठीक हो गया, तो सबक शुरू करते हैं हम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ालू लन यदखुलल जन्नता इल्ला मन कान हुदन औ नस्वारा। वाव ज़बर वा, काफ को हैवी पढ़ेंगे। पहला लफ्ज़ क्या है? काफ, 2 नुक्तों वाला काफ। हर हाल में इसके ऊपर कोई भी अलामत आ जाए तो इसको हम मोटा ही पढ़ेंगे, हैवी पढ़ेंगे। ठीक है। क़ालू, क़ालू, लन, लाम को या तशदीद से मिला के पढ़ेंगे। लन यदखुलल, दूसरा लफ्ज़ है खा। ठीक है। यदखुलल, जीम ज़बर नून, जन, नून तशदीद में गुन्ना करेंगे। नून ज़बर ना, जन्ना, ता ज़बर ता। यदखुलल जन्नता इल्ला मन कान हुदन औ नस्वारा। तो तीसरा लफ्ज़ है, तो तीसरा लफ्ज़ है स्वाद, जिसको हम हैवी पढ़ेंगे। ठीक है, 3 लफ्ज़ हो गए, काफ, खा, स्वाद। तो आगे पढ़ेंगे। तिलका अमानियुहुम, तिलका अमानियुहुम, या को हैवी पढ़ेंगे तशदीद की वजह से। कुल हातू, काफ को हैवी पढ़ेंगे। हातू बुरहानकुम इन कुंतुम स्वादिकीन। कुल हातू बुरहानकुम, तो यहाँ रा को हैवी पढ़ेंगे। रा को क्यों पे हैवी पढ़ेंगे? क्योंकि रा साकिन है, और फिर जब रा साकिन होती है तो उसके पिछले अल्फाज को देखते हैं कि उसके पिछले अल्फाज पे क्या हरकत है। अगर ज़बर या पेश होगी तो रा फिर भी हैवी पढ़ी जाएगी। अगर रा पे ज़बर या पेश होगा तो रा फिर भी हैवी पढ़ी जाएगी। लेकिन एक सूरत में रा बारीक भी पढ़ी जाएगी, जब रा के नीचे ज़ेर होगी। तो ये रा की बदलती हुई सूरतें हैं। ये कुरान पाक में 7 अल्फाज कौन से हैं जो हैवी पढ़े जाएंगे, उनके ऊपर कोई भी अलामत आएगी तो वो कौन कौन से अल्फाज होंगे? खा, स्वाद, ज़्वाद, त्वा, ज़ुआ, 5 हो गए। काफ, मोटा काफ। ठीक है। और गईन। तो ये 7 अल्फाज ऐसे हैं जो हर हाल में हैवी पढ़े जाएंगे। ठीक हो गया। तो साथ साथ हम पढ़ते रहते हैं। आज के सबक में आज हम हैवी जो हैं लेटर उनको पढ़ेंगे। ठीक है, साथ साथ अप्लाई करते हुए चलेंगे। तो यहाँ तक सबक हो गया था। बला मन अस्लम वजहहू, बला मन अस्लम वजहहू लिल्लाहि वहुवा मुहसिनुन फलहू, वहुवा मुहसिनुन फलहू। उल्टा पेश है, मद है, तो यहाँ हम क्या करेंगे? उल्टा पेश को एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। मद देखेंगे कौन सी मद है। मद यहाँ पे मुनफसिल है, 3 अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे क्योंकि हमज़ा दूसरे लेटर में आ रही है। ठीक है। जब इस हमज़ा के इस मद के बाद जब इस मद के बाद हमज़ा दूसरे लेटर में आ जाए तो ये मद मुत्तसिल होती है। ठीक है। तो ये मद मुनफसिल होती है, इसको 3 अलिफ के बराबर खींच के पढ़ते हैं। जब इस मद के बाद हमज़ा दूसरे लेटर में आएगा तो ये कौन सी मद होगी? मद मुनफसिल होगी। यहाँ 3 अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। फलहू अजरुहू,
عند ربه عند ربه غا پہ زبر ہے اس وجہ سے را ہیوی پڑا جائے گا. ولا خوف تو خا بھی یہاں پہ آ گیا ہے جو کہ ہیوی پڑا جائے گا. خوف علیہم ولا هم يحزنون خوف علیہم ولا هم يحزنون. مکمل آیت ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں. بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اگلی آیت پڑھیں گے. آیت نمبر 112 ہے. وقالت اليہود تو ہیوی لیٹر میں سے قاف بھی ہے تو قاف کو ہیوی پڑھیں گے. کس طرح پڑھیں گے؟ وقالت کیوں کھینچیں گے؟ الف مد ہے 1 پوائنٹ کھینچ کے بھی پڑھیں گے. وقالت اليہود لیست النصارى تو یہاں تا کی زیر کو نون مشدد سے ملا کے پڑھیں گے اور غنہ کریں گے. غنہ ناک میں آواز لے جانے کو کہتے ہیں. سواد کو ہیوی بھی پڑھیں گے اور کھڑا زبر ہے 1 پوائنٹ کھینچ کے بھی پڑھیں گے. ٹھیک ہے. را کو ہیوی بھی پڑھیں گے اور 1 پوائنٹ کھینچ کے بھی پڑھیں گے. تو کس طرح پڑھیں گے؟ وقالت اليہود لیست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. على 1 پوائنٹ کھینچ کے پڑھیں گے کھڑا زبر کی وجہ سے. شیء شین پڑھیں گے سین نہیں پڑھیں گے تو یہاں پہ غنہ کریں گے. ٹھیک ہے. شیء کیونکہ حروف یرملون میں سے واو آ رہی ہے تنوین کے بعد تو یہاں کیا ہوگا؟ غنہ مع ادغام ہوگا. یہاں پہ غنہ مع ادغام ہوگا. شیء قاف کو ہیوی پڑھیں گے. آج ہمارا جو ہے ٹاپک ہے ہیوی پہ. کون سے لفظ ہیوی پڑھے جاتے ہیں؟ تو 7 لفظ ہیں قرآن پاک میں جو ہیوی پڑھے جاتے ہیں. ان میں سے ایک لفظ قاف بھی ہے. ٹھیک ہے. اور اسکرین پہ آپ کو مکمل نظر آئے گا اینڈ تک کہ کون سے 7 الفاظ ہیں جو ہیوی پڑھے جاتے ہیں. وقالت تن تا کو نون تشدید سے ملائیں گے اور نون میں غنہ کر کے پڑھیں گے. نون میں غنہ ہمیشہ ہوگا تشدید کی وجہ سے اور میم میں بھی غنہ ہوگا ہمیشہ تشدید کی وجہ سے. ٹھیک ہے. وقالت النصارى سواد کو ہیوی پڑھیں گے کھڑا زبر ہے 1 پوائنٹ کھینچ کے بھی پڑھیں گے. را کو بھی ہیوی پڑھیں گے 1 پوائنٹ کھینچ کے بھی پڑھیں گے. لیست اليہود علی شیء وهم یتلون الکتاب. لیست اليہود علی شیء وهم یتلون الکتاب. لیکن جب ہم یہاں ٹھہریں گے یہاں پہ ٹھہرنا لازمی ہے تو با کی زبر ختم ہو جائے گی. با ساکن پڑھا جائے گا تو با جب ساکن ہوتا ہے تو اس میں قلقلہ کیا جاتا ہے یعنی کہ آواز ڈبل آئے گی. تو کس طرح کریں گے ہم یہاں پہ؟ یتلون الکتاب یتلون الکتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم
कज़ालिक, काफ बारीक पढ़ेंगे, जाल के ऊपर खड़ा ज़बर है, 1 पॉइंट खींच के पढ़ेंगे। कज़ालिक क़ालल्लज़ीन, क़ाफ को हैवी पढ़ेंगे, क़ाफ हमेशा हैवी पढ़ा जाएगा। क़ालल्लज़ीन ला यअलमून मिस्ल क़ौलिहिम, तो यहाँ पे ठहरना क्या है, जायज़ है, ठीक है, क्योंकि जीम जहाँ पे बना होता है ना, ये जीम बना हुआ छोटा सा, तो यहाँ पे हम ठहर सकते हैं, जायज़ होता है ठहरना। फल्लाहु, फल्लाहु, लफ्ज़ अल्लाह को हैवी क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि तशदीद वाले लाम से पिछला हरफ जो हरकत वाला है वो ज़बर है उसके ऊपर, ठीक है, ज़बर या पेश होगा तो लफ्ज़ अल्लाह को हैवी पढ़ा जाएगा, वरना अगर ज़ेर होगी तो हम लफ्ज़ अल्लाह को बारीक पढ़ेंगे। फल्लाहु यहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामति, बैनहुम यौमल क़ियामति, क़ाफ को हैवी पढ़ेंगे, आपको जैसे बताया मैंने, या के ऊपर खड़ा ज़बर है, 1 पॉइंट खींच के पढ़ेंगे। यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू, फ़ीमा कानू फ़ीही यख्तलिफ़ून, तो खा यहाँ पे आया है, खा को हमने हैवी पढ़ना है, ठीक है। तो आज का सबक हमारा यहाँ तक है, इंशाअल्लाह कल दूसरे रूल के साथ हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए फ़ी इमानिल्लाह।